Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 5, that is Health and Safety Management of Class 11th Retail. So let's start with the topic. See, health and safety. So why this is important and why the certain kind of rules should be followed in the retail store, that is all about the topic. So ये retailer की responsibility होती है कि health और safety ensure करे workers की, राइट कोई भी रिटेल स्टोर में आ रहा है, चाहे वो कस्टमर्स हो, विजिटर्स हो, चिल्ड्रन हो या यंग पीपल या कोई भी जनरल पब्लिक, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना रिटेल जो स्टोर का हेड है, ठीक है, रिटेलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हेल्थ? ये वाली डेफिनेशन इट इज गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. So it is the health is nothing but state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So सिर्फ disease ना होना, हम ये नहीं बोल सकते कि disease नहीं है इसलिए health जो इंसान है वो healthy है. So many other things are also taken into account: physical health, mental health, etc. Now what is safety? Safety का मतलब है state of being safe, right? Now सर्टेन फैक्टर्स जो है आपको रिटेलर को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है. दीज फैक्टर्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अंडरटेकिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. फर्स्ट, कि जो भी आप सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, राइट, तो दैट मीन्स यू हैव टू अबाइडिंग द लॉ. इट व्हाट डज इट मीन अबाइडिंग द लॉ? कि रिटेलर को लॉ फॉलो करना चाहिए. जो भी लॉ ने प्रिस्क्राइब किया कि ये सेफ्टी प्रैक्टिसेस रिटेल स्टोर में फॉलो होनी चाहिए, इट हैज टू बी फॉलोड. रिस्क असेसमेंट, देन जो भी रिस्क का लग रहा है कि वर्क प्लेस में ये रिस्क हो सकता है, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर्स लेना, ताकि वो जो रिस्क है हम वो प्रिवेंट कर सकें. Third, safety readiness from expected perils. So, it is very much required to follow health and safety rules, right? इसको मैं दोबारा एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ. It is required to follow the health and safety rules. Then, ergonomics, what does it mean? यहाँ पे मैंने देखिए इसका मीनिंग लिखा हुआ है. डिजाइनिंग वर्क प्लेस सिस्टम टू फिट द पीपल हु यूज देम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. इसका मतलब है कि वर्क प्लेस, जहाँ पे भी आपका कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या जो लोग वहाँ आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनके लिए वो वर्क प्लेस फिट हो, सेफ हो, राइट. सो इफ अ रिटेलर हायर्स अ वीक पर्सन, ये एग्जाम्पल है बेटा. If a retailer hires a weak person to lift heavy boxes for hours, there are more chances of risk injury to the employee due to poor ergonomics. तो अगर आप किसी वीक इंसान को बोल रहे हो कि बहुत हैवी बॉक्सेस उठाए, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि इंजरी हो सकती है उसे. नेक्स्ट कौन सा आपके कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? एयर क्वालिटी, राइट. जो भी आप मशीन्स यूज़ करते हो, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो मशीन्स जो आपने इंस्टॉल करी हुई है, जो दैट साइकिल फ्रेश आउटडोर एयर एंड सर्कुलेट्स इट थ्रू आउट द स्टोर. तो कोई पोल्यूशन ना हो उन मशीन्स को यूज़ करके, एंड प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस इम्पॉर्टेंट है कि स्टोर की जो स्टोर है, स्टोर के प्रीमिसेस हैं, वो उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए ताकि कोई भी अगर आपको लग रहा है कि चांसेस हैं कल इधर रिस्क के, तो इट कैन बी मिनिमाइज्ड. क्राइम, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि रिटेलर शुड इंस्टॉल सर्विलेंस कैमरा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोर, राइट. तो इससे क्राइम के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेल स्टोर इंश्योर होना चाहिए. तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है विच बेसिकली हैज टू बी केप्ट इन माइंड जब भी आप कोई भी हेल्थ या सेफ्टी मेजर्स डिजाइन करते हो, ठीक है, लिखते हो कि ये रिटेल स्टोर में होना चाहिए, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. Next topic is what are the ways to encourage colleagues to follow health and safety norms. Okay, तो ये आपके जो हैं
दे आर द वेज बाय विच कोलीग्स को आप इंकरेज कर सकते हो कि वो हेल्थ नॉर्म सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। प्लान क्रिएट करिए, एक सेफ्टी प्लान डेवलप करिए और इंश्योर करिए कि कोलीग्स जो है उनको बताइए कि ये हमारा सेफ्टी प्लान है, आपको ये फॉलो करना है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। फिर वर्क प्लेस इंस्पेक्शन होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपरली दे आर इन गुड कंडीशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं रिटेल स्टोर में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को जो रिटेलर अगर सुपरवाइज कर रहा है, हर चीज़ को ध्यान से देख रहा है, तो जितने भी पोटेंशियल डेंजर या रिस्क होता है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, स्टाफ के साथ मीटिंग रखिए, उनको इनकरेज करिए कि हेल्थ और सेफ्टी आइडियाज़ जो है वो शेयर करिए उनके साथ। फिर डिस्चार्ज हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क प्लेस, इसका मतलब है कि गाइडलाइंस बताइए, सबको सबको क्लियर गाइडलाइंस बताइए रिगार्डिंग दी हेल्थ सेफ्टी मेजर्स। ओके, आफ्टर दिस देन रिस्क फॉर रिटेल स्टोर। सो टाइप्स ऑफ रिस्क कौन से हैं? पोटेंशियल रिस्क, द फर्स्ट इज रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, यानी स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, इसी को हम बोलते हैं। वो कैसे होती है ये स्प्रेन और स्ट्रेन? अगर आप कोई हैवी चीज लिफ्ट कर लेते हो, कैरी करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, हैवी लोड्स उठाते हो, तो ये वाला रिस्क रिटेल स्टोर में एक यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रिस्क, राइट। सेकेंड इज रिस्क वाइल यूजिंग पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट आप यूज करते हो, राइट, वो भी दे कैन बी डेंजरस, इट कैन पुट यू टू द रिस्क। अगर आपने उसको इम्प्रॉपरली यूज किया, आपको पता ही नहीं है कि उनको यूज कैसे करना है, तो इट कैन लीड टू रिस्क। बाकी और कौन से रिस्क है रिटेल स्टोर में? तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, गैस लीक हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, स्नेक बाइट, एक्सेट्रा। Now, type of equipment and material used in the stores for health and safety. कौन कौन से equipment material जो है वो यूज होते हैं? फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए फर्स्ट एड किट रिटेल स्टोर में जरूर होनी चाहिए कि कभी भी किसी को इमरजेंसी हो, एम्प्लॉय को, कस्टमर, एनीवन, तो फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। फिर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, अगर कभी गॉड फॉरबिड कभी फायर लग जाती है स्टोर में, तो फायर को बुझाने के लिए देयर शुड बी फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑल्सो, राइट। एंड देन स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए। स्मोक डिटेक्टर क्या है? जो स्मोक को सेंस कर लेता है, ठीक है, और फिर वार्निंग सिग्नल्स देता है। तो अलार्म, उसमें अलार्म भी होती है, इट गिव्स यू अलार्म ऑल्सो। फ्लोर मार्कर्स होने चाहिए। फ्लोर मार्कर का क्या मतलब है? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग विजुअल क्यूज such as line, shapes, etc. signs to make a space easier for people to navigate. देखिए सबसे सिंपल, जैसे यहाँ पे वॉल साइन अगर कोई बना हुआ है और उस साइन में ऐसे लिखा हुआ है, कॉशन वेट फ्लोर, तो कोई भी अगर यहाँ इसको पढ़ेगा कि ये वाला फ्लोर है, इसमें प्लीज स्टेप इन मत करिए क्योंकि ये फ्लोर जो है वो वेट है। अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो इज क्वाइट पॉसिबिलिटी यू मे स्लिप ऑल्सो। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड। ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप सेफ्टी हेलमेट्स कई बार चाहिए, ग्लव्स आप पहन रहे हो, आई प्रोटेक्शन के लिए अलग से ग्लासेस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये भी वन मार्कर आ जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपी? इट इज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देन डीलिंग विद रिस्क एट रिटेल आउटलेट्स, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये कौन सा एरिया है? जो बेसिक दिस एरिया इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट। तो कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए ताकि ये जो रिस्क है हम इनके साथ डील कर सकें? ट्रेनिंग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही ऑलमोस्ट है। ट्रेनिंग देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, रिटर्न सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल चुकी है उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा कि हाँ इस इंसान को, इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, इस पर्टिकुलर डेट पे ट्रेनिंग मिल गई है। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। अवॉइड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, सो वायरिंग जो है रिटेल वर्कर्स वो इंस्पेक्ट करनी चाहिए सारी वायरिंग्स। इलेक्ट्रिक बॉक्सेस प्रॉपर्ली कवर्ड होने चाहिए। अवॉइडिंग
मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज, जितनी भी हैवी, जो मैंने अभी आपको पिछले 2 मिनट पहले बताया था कि हैवी लिफ्टिंग, हैवी पुलिंग, पुशिंग से जो इंजरीज होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज को बहुत लंबे समय तक रेपिटेटिव मूवमेंट जो रिपीट कर रहा है वो अवॉइड करनी चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, अपनी पोजिशन चेंज करनी चाहिए। फिर अवॉइड रिस्क रिलेटेड टू लिफ्टिंग, ये भी अवॉइड करना चाहिए। स्लिपिंग से रिलेटेड रिस्क भी अवॉइड करना चाहिए। नॉन स्लिपरी फुटवेयर पहने, राइट। अवॉइड द रिस्क ऑफ फॉलिंग, तो इसमें कैसे रिकमेंड क्या किया जाता है कि स्टेप लेडर का यूज करें रेदर देन क्रेट टू रीच हाई आइटम्स। अवॉइड रिस्क रिलेटेड टू पावर टूल्स, तो पावर टूल्स को अगर आपको पता है कि किस तरह यूज करना है तब रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। अवॉइडिंग रिस्क ऑफ शॉप लिफ्टिंग एंड रॉबरी, सो जितने भी इक्विपमेंट है दे शुड बी एट प्रॉपर प्लेस, सर्वेलेंस कैमरा होना चाहिए, राइट। सेफ्टी डेटा शीट्स, रिटेलर जो है उस ही मस्ट हैंड आउट सेफ्टी डेटा शीट्स टू द स्टाफ, टू द एम्प्लॉयज, नोटिस बोर्ड में लगाना चाहिए सेफ्टी डेटा शीट्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ what is the reason one should follow manufacturer instructions, क्यों फॉलो करनी चाहिए मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन? ठीक है, द फर्स्ट ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज है वो मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वो क्यों फॉलो उसको करना चाहिए? क्योंकि इंस्ट्रक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है, रूल्स होते हैं एक तरह से कि डूज एंड डोंट्स। तो अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे चांसेस रिस्क के कम हो जाते हैं। देन रिटेलर्स कैन सेव, पोटेंशियली सेव देयर अमाउंट। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रीजंस फॉर एक्सीडेंट इन रिटेल स्टोर। तो ये जनरल है कि नैरो वॉकवेज है, अनइवन फ्लोर है, लीकी सीलिंग्स हैं, और लीकी सीलिंग की वजह से जो फ्लोर्स है वो गीले रहते हैं, वेट रहते हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। इमरजेंसी का क्या मीनिंग है? इमरजेंसी रेफर्स टू डेंजरस और सीरियस सिचुएशन like accident that happens and needs immediate action. ओके, इमरजेंसी कंडीशंस रिटेल स्टोर में कौन सी होती हैं? एक्सप्लोजन, इंसेक्ट बाइट, ये सारे एग्जाम्पल है। नाउ हाउ टू डील विद द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आप कैसे डील कर सकते हो? आप एक प्लान पहले से डेवलप करिए, हेल्प के लिए लोगों को बुलाइए, डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, जो स्टोर का लेआउट है उसको चेंज करिए, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स अपडेट करिए टाइम टू टाइम। नाउ रिटेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कभी भी कोई इमरजेंसी अगर होती है तो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए स्टोर में। व्हाट इज इमरजेंसी एक्शन प्लान? ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है, बताता है कि किस तरह अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कैसे आप इवैक्यूएट कर सकते हैं स्टोर को, एग्जिट रूट क्या है। आप मूवी देखने जाते हैं, आपने देखा होगा कि एग्जिट रूट लिखा होता है, लगा होता है वहां पर कि इसी एग्जिट रूट को फॉलो करना है। और इन केस, मुझे नहीं पता वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, कि इमरजेंसी एग्जिट रूट्स भी होता है कि इन केस अगर फायर लग जाती है, आप मूवी देखने गए हैं, तो फिर एग्जिट रूट से लोगों की सेफ्टी के लिए उनको निकाल दिया जाता है। तो ये इमरजेंसी एवैक्यूएशन जो है, प्रोसीजर इसके बताने चाहिए कि इमरजेंसी में कैसे लोगों को हम बाहर निकाल सकते हैं। देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज हु रिमेन टू ऑपरेट क्रिटिकल ऑपरेशंस बिफोर दे इवैक्यूएट। तो अब देखिए, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पहले जो कस्टमर्स हैं या वो है उनको इवैक्यूएट करना है। बट प्रोसीजर्स ये भी मेंशन होने चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है वो उस क्रिटिकल सिचुएशन में उनके लिए क्या प्रोसीजर्स है, उनको भी कैसे सेफ गार्ड करना है। देन प्रोसीजर टू अकाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज आफ्टर इवैक्यूएशन, एम्प्लॉयज के लिए भी प्रोसीजर। देन वो प्रोसीजर जो फॉलो करने चाहिए एम्प्लॉयज को हु आर परफॉर्मिंग मेडिकल ड्यूटीज, मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग फायर्स एक्सेट्रा। नाउ आफ्टर दिस, व्हाई व्हेन यू डेवलप द इमरजेंसी प्लान, ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। कौन सा? ये सारे पॉइंट्स है कि कंडीशंस इन मास डिपार्चर, आपको पता है जब लोग एक साथ बाहर निकलते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो वो क्या मतलब किस तरह वो मास डिपार्चर करना है। फिर
क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए स्टोर में, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली फ्लो होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इवैक्यूएशन वार्डन होने चाहिए जो लोगों को हेल्प करे कि कैसे इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स भी प्रॉपर्ली बताने चाहिए। देन आफ्टर दिस, फॉलोइंग रिटेलर्स procedure for evacuation which cover the following points. Follow retailer procedure for evacuation which cover the following points. तो ये वही चीज़ें हैं कि इमरजेंसी में जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं उनको ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है, कि प्रीमिसेस को इवैक्यूएट करो। अलार्म को ध्यान से सुनना चाहिए। स्पेशली डेजिग्नेटेड पर्सन भी होते हैं स्टोर में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरह काम को शट डाउन करना है और लोगों को इवैक्यूएट कराना है, राइट। सो फायर में तो इमीडिएट इवैक्यूएशन होता है बेटा। देन असेसिंग सिचुएशन टू डिटरमिन वेदर इमरजेंसी एक्सिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। शट डाउन कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ, फायर डिपार्टमेंट्स के साथ, एक्सेट्रा। नाउ दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट। मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, इमरजेंसीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिपोर्टिंग इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना कि पुलिस को, फायर को, मेडिकल इमरजेंसीज को कॉन्टेक्ट करे। इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स लिस्ट होना चाहिए प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ के पास। देन इमरजेंसी पोस्टिंग इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स ऑन द नोटिस बोर्ड। हर नोटिस बोर्ड, रिटेल स्टोर में बहुत जगह नोटिस बोर्ड होते हैं, हर नोटिस बोर्ड पे ज़रूरी है कि इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स लगाए जाएं। देन इन्फॉर्मिंग अबाउट एक्सीडेंट्स, डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर पोटेंशियल रिस्क। ओके, देन प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। रिटेलर्स जो हैं उनको दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट एड जो है शुड बी अवेलेबल। देन एक्सीडेंट्स या इमरजेंसीज के बारे में स्टोर सुपरवाइजर को नोटिफाई करवाना, उनकी नॉलेज में लेकर आना। देन डेंजर जोन है कोई भी स्टोर में तो वहाँ एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना। वार्निंग अलार्म्स एक्टिवेट करना, राइट। फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करना इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर फायर लग जाती है। कोई भी कंसर्न ऑफिशियल्स है लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उनको इन्फॉर्म करना। देन कॉल दी इमरजेंसी सर्विसेज एंड एग्जिट डोर्स जो है, ठीक है, एंड मेक यूज ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग। अलर्ट कॉम्पिटेंट पीपल एक्सेट्रा हु आर ट्रेन टू मीट द इमरजेंसी। उनको जो कॉम्पिटेंट पीपल हैं, जो जिनको ट्रेनिंग दी हुई है कि कभी भी इमरजेंसी होती है तो कैसे डील करना है ऐसी सिचुएशन, उनको भी इन्फॉर्म करना, उनको अलर्ट करना। सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स। तो कभी भी अगर कोई भी एक्सीडेंट या इंजरीज होती है, राइट, एम्प्लॉयर्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट टू रिपोर्ट टू द रेलिवेंट इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। एम्प्लॉयर्स और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अदर्स हु कंट्रोल और मैनेज द प्रीमिसेस। कभी भी इमरजेंसी हुई है तो ज़रूरी है कि कोई भी जो अथॉरिटी है उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या वो कोई इंसान जो स्टोर को मैनेज करता हो, राइट। कोई भी वर्क रिलेटेड डेथ हो गई है, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कस्टमर्स को इंजरी हुई है, सबकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को देना। सो ये बहुत जनरल चैप्टर है एंड आई थिंक आई एम एबल टू डू द जस्टिफिकेशन विद दिस। And if you want me to make the video regarding the sample paper, then please put your comments in the comment section. ठीक है, then I will make the video. If I get many comments about this कि you are waiting for sample paper discussion related video, I am going to make that also. Thank you for watching the video.